का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा मातृभाषा हिंदी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी हमारा टॉपिक है मातृभाषा। हम इसमें समझेंगे मातृभाषा, हमारी जो मातृभाषा है कैसे प्रयोग की जाती है और इसके क्या क्या लाभ हैं और ये क्या मातृभाषा द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं, त्रिभाषा सूत्र कैसे, मातृभाषा का जो त्रिभाषा सूत्र दिया गया वहाँ हम कैसे सीखते हैं। तो इसके बारे में जो हमारी मातृभाषा है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो बच्चे का जो मातृभाषा से विकास या अधिगम प्रारंभ होता है तो वह अपने स्कूल में पहली बार प्रवेश करता है तो उसे मातृभाषा का ज्ञान होता है। जो उसकी मातृभाषा होती है घर की भाषा या परिवेश की भाषा, तो इसे हम देखते हैं। जो हमारी मातृभाषा है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं संप्रेषण। संप्रेषण विचारों का आदान प्रदान किसी भी भाषा में किया जा सकता है। जो विचार हैं उन्हें आदान प्रदान, एक दूसरे को क्या करते हैं, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, हमारा संप्रेषण कहलाता है। सभी भाषाएं संप्रेषण की दृष्टि से सक्षम होती हैं। सभी भाषाएं हम कैसे सुनते हैं, किसी की भाषा का कैसे अंदाज लगा सकते हैं, जब वो बोलता है, संप्रेषण करता है, बोलचाल से हम उसकी मातृभाषा को समझ सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर है बालक का विकास मातृभाषा में होना चाहिए। देख लेते हैं मातृभाषा द्वारा प्रयोग। मातृभाषा द्वारा जो प्रयोग है उनके बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो मातृ कक्षा के वातावरण में स्वयं को जोड़ पाते हैं। क्या है, जो बच्चा होता है मातृभाषा से अपने वातावरण के साथ स्वयं को जोड़ पाता है। संज्ञानात्मक तथा भाषाई रूप से विकसित होते हैं। ये क्या होता है, जो संज्ञानात्मक और तथा भाषाई रूप से विकसित होते हैं। पढ़ाए जा रहे संप्रत्यों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं। अपने अनुभव की प्रभावशाली ढंग से व्याख्या कर पाते हैं। सहजता से अपनी राय, अनुभव और भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं। अपनी मातृभाषा में क्या कर लेते हैं बच्चा, सहजता से अपनी राय और जो अपने उनके अनुभव होते हैं उन्हें व्यक्त कर देते हैं। संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। आगे हम देख लेते हैं त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र भारत की भाषा स्थिति की चुनौती। त्रिभाषा सूत्र जो क्या है, भारत की भाषा स्थिति की चुनौती और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है, क्योंकि ये भाषा शिक्षण से संबंधित है। जो त्रिभाषा सूत्र दिया गया इसमें क्या है, जो भारत की स्थिति और चुनौतियों अवसरों से संबंधित करने का प्रयास है, क्योंकि ये भाषा शिक्षण से संबंधित एक ऐसी नीति है जिसका प्राथमिक उद्देश्य भाषा शिक्षण के तहत बच्चों से बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देता है। इसमें क्या, जो बच्चों को त्रिभाषा सूत्र से बच्चों को बहुभाषाएं सिखाई जाती है, जिसमें क्या है, त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है। त्रिभाषा सूत्र के तहत क्या बताया कि जो भारतीय स्कूल है उनमें 3 भाषाओं को शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई थी, जो इस प्रकार है। तो देख लेते, पहली भाषा कौन सी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या परिवेश की भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा हम देख लेते हैं हिंदी भाषा या राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा, या अंग्रेजी या गैर हिंदी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। जो दूसरी भाषा क्या है, अगर हिंदी वाला बच्चा है तो उसे इंग्लिश वाला है तो हिंदी। तो इसमें तीसरी भाषा, जो तीसरी भाषा दी है इसके बारे में देख लेते। त्रिभाषा सूत्र है तो ये लास्ट तीसरी भाषा तथा गैर हिंदी भाषाएं दोनों राज्यों में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाएं। हिंदी भाषाएं तथा गैर हिंदी भाषाओं दोनों राज्यों में क्या है, अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाएं कौन कौन सी, बंगला हुई, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, तमिल आदि भाषाएं
शामिल है, इसमें इतनी भाषाएं शामिल है जो आधुनिक भारतीय भाषाएं। आगे हम पढ़ लेते हैं, आगे जो हमारा इसका दिया गया है अगला, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, भाषा और बोली में अंतर। जो भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती कि भाषा क्या है और बोली क्या है, तो इसमें हम देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। जो भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। भाषा बोली में क्या अंतर होता है। सामाजिक प्रकार में भाषा अध्यारोपित होती है। भाषा कैसी होती है, अध्यारोपित होती है। और सामाजिक प्रकार में बोली भाषा के अर्जन होती है, अर्धन होती है। क्या होती है, अर्धन होती है। भाषा का क्षेत्रीय आधार अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्रीय तुलनात्मक अपेक्षाकृत छोटा होता है। बोली क्या छोटी होती है। अब भाषा हम क्षेत्रीय आधार पर बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन बोली क्या है, जो हमारी घर की, समाज की और जो हमारे परिवेश की, उसी को हम सीख सकते, उसी से हम सीख लेते। जैसे समझ सकते हैं हमारी बोली सीमित होती है। तो देख लेते भाषा। भाषा का प्रयुक्त क्षेत्र अधिक बहुमुखी होता है, क्योंकि यह साहित्य और शिक्षा, प्रशासन आदि अनेक व्यवहार क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। इसका व्यवहार क्षेत्र व्यवहार होता है। बोली का प्रयुक्त क्षेत्र सीमित होता है। जो बोली होती है क्या है, हम पहले ही बता सकते हैं, सीमित होती है। और जो भाषा है असीमित होती है। इसे साहित्य, प्रशासन, अनेक व्यवहार में प्रयुक्त होती है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। और आगे हम पॉइंट इसका देख लेते हैं, बोली और भाषा। आगे हमारा क्या दिया गया है, भाषा समाज में प्रतिष्ठा व प्रभुता की घोषक होती है। अब बोली समाज में प्रतिष्ठा का कारण नहीं बनती है। इसका प्रयोग आत्मिकता का व्यंजक होता है। आगे देखते हैं, भाषा का प्रयोग औपचारिक संदर्भ में होता है। जो भाषा का प्रयोग क्या है, औपचारिक संदर्भों में होता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, लर्निंग करके सीखते हैं। और जो बोली हमारी क्या अनौपचारिक होती, जो हमारे परिवेश है, बिना नियम, बिना व्याकरण के सीखी जाती है। तो अनौपचारिक से के संदर्भों से सीखी जाती है। तो क्या है, बोली प्रयोग क्रिया अनौपचारिक संदर्भों में होती है। आगे हमारा पॉइंट दिया गया, उसे देख लेते हैं। भाषा अपेक्षाकृत अधिक मानकीकृत होती है, मानकीकृत होती है। और जो बोली है, भाषा में विकल्पन अपेक्षाकृत अधिक होती है। भाषा अपनी विभिन्न बोलियों के प्रयोगात्मक के बीच संपर्क भाषा का भी काम करती है। बोली प्रिया मातृभाषा के रूप में ही प्रयुक्त होती है। बोली सिर्फ कैसी है, हमारी सीमित होती है, मातृभाषा के रूप में ही प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा मातृभाषा था, तो यहाँ पे हमने इनमें कंप्लीट कर लिया है। मातृभाषा और बोली के बारे में भी समझ लिया, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है। और हमने क्या पढ़ा, जो मातृभाषा है, मातृभाषा कैसे, मातृभाषा है क्या, मातृभाषा में बच्चा बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने अनुभवों को प्रयुक्त बता सकता है। एक अपनी बोली जो होती है मातृभाषा, तो मातृभाषा बच्चे के अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसी के लिए क्या है, बच्चे का जो पहला बच्चे की शिक्षा प्राथमिक स्तर पे दी जाती है, तो वहाँ पे क्या, बच्चे की मातृभाषा में ही बच्चे को दूसरी भाषा सिखाई जाती है। जो मातृभाषा क्या होती है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं मातृभाषा कितनी इम्पोर्टेंट होती है बच्चे के लिए। यहाँ पे हमारा पूरा इसका जितना कंटेंट था कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।